जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 25 जनवरी 2026 और 25 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 25 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह हर साल 24 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को समर्पित एक दिन है। 2008 में स्थापित इस पहल का उद्देश्य लड़कियों के अधिकार को उजागर करना, उनकी रक्षा को बढ़ावा देना और लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को संबोधित करना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ये 24 जनवरी को। दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया और 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया और 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 21 जनवरी को। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। अच्छा, इसमें ये जो लिखा हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? ये 15 जनवरी को। अच्छा, सेना की बात आई तो तुरंत तीनों सेना का देख लेते हैं। जैसे तीनों सेना का याद करने का आपको कैसे बताएं? इसको याद रखिए आप 1584। क्या याद रखिए? 1584। नीचे याद रखिए ए और एन, ठीक है। क्या याद रखिएगा? ए और एन। और किसी भी चीज़ को नहीं कहते, किसी बच्चा को आना तुमको जोर सिखाते हैं तो ऊपर लिखिए JOD, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका महीना हो गया, ये आपका डेट हो गया, ठीक है। जैसे आर्मी दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और नेवी दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। अच्छा, तीनों सेना का भी क्या बोले हम? तीनों सेना का भी प्रमुख नियुक्त किया गया, तीनों सेना का। तो तीनों सेना का प्रमुख कैसे याद करेंगे? जैसे आर्मी है, ठीक है, आर्मी यानी कि थल सेना। थल सेना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को। और ये कैमे नंबर के हैं? ये 30वें नंबर के। कितना? 30 नंबर के, ठीक है। वायुसेना यानी कि एयरफोर्स का कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। और ये कैमे नंबर के? ये 28 नंबर के, ठीक है। उसके बाद अभी नेवी यानी कि नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार। और ये कैमे नंबर के? 26 नंबर के, यानी कि 26, 28 और 30, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर आपको हम बता रहे हैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरफ बता रहे हैं। आप देखे होंगे कि सभी फिलहाल कितना बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ 18 तारीख का हुआ है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं 18 तारीख का हुआ, फिर 21 तारीख का हुआ। इसमें जितना चीज़ हम रिकॉल करवाए हैं ना, जितना चीज़ आपको हम बताएं वो सब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार पढ़ना चाहिए को कनेक्ट करके। अगर वीडियो में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो ये देश का
देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है, ये दक्षिण कोरिया ने किया है। कौन? दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, दक्षिण कोरिया की बात आई है तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। अच्छा, साउथ कोरिया की, ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? सियोल। क्या हो जाएगा? सियोल। और साउथ कोरिया, ठीक है, यानी कि दक्षिण कोरिया के मुद्रा क्या हो जाएगा? SK1। क्या है? SK1, ठीक है। और दक्षिण कोरिया के अध्यक्ष कौन है अभी? प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो ये है ली जे म्यूंग। कौन है? ली जे म्यूंग। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करती है, इस रेखा को क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल। क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल। ये याद रखेंगे। अभी दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हुरमुन, क्या है, हारमून 5 को तैनात करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास इन ROKN ने किया, इन रॉकेन ने किया है। गुरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया की जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्ष में पहला असैन्य रक्षा मंत्री हार ग्यू बैंक को नियुक्त किया गया। इतना याद रखेंगे दक्षिण कोरिया से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये राजस्थान में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि सभी हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों के एक साथ नया जैविक पार्क विकसित राजस्थान में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। अब राजस्थान की बात आई है ना, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगरे। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 210 है। अच्छा, राजस्थान के घर चोला हस्तकला को GI टैग मिला है। अच्छा, भारत और सिंगापुर के साथ जो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं, ये कहाँ हुआ है? राजस्थान के जयपुर में ही हुआ है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, अब मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जयसमंद झील है, पिछौला झील है, रण प्रताप झील है, जवाहर सागर झील है और खिचन सागर झील है, मानेर सागर झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील है। कहाँ ये सब झील? राजस्थान में। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है और पुंसा जलप्रपात है और ये दोनों चंबल नदी पे है। राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क है, केवला देव नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है, ये दोनों चंबल नदी पे है, ठीक है। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति है। राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ना, ये राजस्थान के अजमेर में, और इसका 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कब करवाया था? 1194 में। अच्छा, राजस्थान में भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ना, जिसका नाम क्या था? अजय वॉरियर, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने अभी गंगगोर उत्सव मनाया गया। क्या? गंगगोर उत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी 52वास, क्या है? 52वास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान में क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए स्वार्थ संवाद लॉन्च किया है। राजस्थान के सिलिसेट झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में पहले बार
गेहूं की खेती की गई है। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। हम फिर बता रहे हैं आपको, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ा रहे हैं, और आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ना हर चीज़ का जानकारी आपके पास है। तो कैसे पढ़ना है, को कनेक्ट करके पढ़ना है, कैसे को कनेक्ट करके, तो क्या हो जाएगा, इससे चीज़ें ना बहुत आसान हो जाएगी याद करना। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में टाटा ग्रुप की किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में 11 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा, तो ये महाराष्ट्र में करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है कि सभी हाल ही में टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में 11 मिलियन डॉलर की निवेश करेगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा, मुंबई। कहाँ हो जाएगा, मुंबई। और मुंबई सुनते ही फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। सूती बस का उद्योग जो 1854 में शुरू हुआ था, कहाँ, तो मुंबई में हुआ था। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई। अब मुंबई कौन सा तट के किनारे, कोंकण तट के किनारे, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। प्याज और अंगूर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288। अच्छा, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, 1960 में। स्टाम्प पेपर, क्या बोले हम, स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू करेगा, ये महाराष्ट्र सरकार करेगा, ठीक है। एआई यूनिवर्सिटी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। एजुकेशन सिटी कौन बनेगा, नवी मुंबई बनेगा। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व, तंदोब अंधेरी टाइगर रिजर्व, और सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोर्ड टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, 1973 में आया है, ठीक है। महाराष्ट्र में लवानी लोकनृत्य है, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय गुगामल नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है और तंसा नेशनल पार्क है। कहाँ, ये सब महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह भी, ठीक है। और मुंबई बंदरगाह ये सबसे बड़ा बंदरगाह और इसे प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह भी कहते हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना चलाया गया, लड़का भव योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चलाया गया, संपर्क 4.0 योजना चलाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता घोषित किया। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में कौन बदला, महाराष्ट्र ने बदला। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया है, महाराष्ट्र लाया। पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। आदि शक्ति अभियान कौन चलाया है, महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के INS गुलदार में बनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बिहार में। और बिहार में हुआ था तो बिहार कैवें स्थान पे रहा, 15वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन रहा, तो ये महाराष्ट्र रहा। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा, ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। अच्छा, मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया, ये नागपुर में मनाया गया, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये महाराष्ट्र में। यही बोले कि से घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ मनाएगा, नेपाल में। जात्रा महोत्सव कहाँ मनाएगा, त्रिपुरा में। देखिए, एक एक शब्द जो भी हम बोले, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे ही नहीं बक रहे हैं, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप देखेंगे ना तो हम गारंटी देंगे, अगर आप अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, बिहार दरोगा का इस बार जो एग्जाम हुआ है ना, 4 शिफ्ट में, चारों शिफ्ट का क्वेश्चन मिला लीजिएगा, एक एक जितना चीज़ हम बोले ये सब पूछा गया है। हम ये भी कितना बार बता चुके थे, इससे भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया, तो 58 हो गया है, ठीक है। अब 58 नंबर का कौन है, माधव है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, 58 है। 58 नंबर के कौन है, तो माधव है। टोटल एक एक चीज़ पूछा हुआ था, हम बता रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं बक रहे हैं। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए ना, अगर हम फिर बता रहे हैं, एक स्टूडेंट के व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, एक टीचर के व्यू से नहीं पढ़ा रहे, एक स्टूडेंट के व्यू से पढ़ा रहे हैं। फिर भी अगर देखिए, हमारा क्या है, सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, लेकिन जो कंटेंट हम दे रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अच्छा, अभी महाराष्ट्र की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। नीति आयोग के निर्यात
तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। DRDO ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। अब देखिए DRDO की बात आई है, तो DRDO से याद रखेंगे क्या, इसका स्थापना कब हुआ? 1958 में। कब? 1958 कब? 1958 से आप ये भी याद रखेंगे क्या, नासा का भी स्थापना कब हुआ? NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी स्थापना कब हुआ? 1958 में। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभ आरंभ किया है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के संगाली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन के सभी, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो ये अमेरिका ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन किया? WHO से। अच्छा, WHO से बात बताते हैं, इसका स्थापना कब हुआ? इसका पहले पूरा नाम क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल। कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। अच्छा, 7 अप्रैल 1948। और 1948 से आपको याद आया क्या? NCC का भी स्थापना दिवस। क्या? NCC क्या बताए थे? 1948 में। ठीक है, 1948 में क्या हो गया? WHO का स्थापना। उसके बाद NCC का भी स्थापना कब हुआ? 1948 में ही हुआ। NCC का भी महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र बत्स है। कौन है? वीरेंद्र बत्स। सेबी के कौन है? तुहिन कांत। और यही चीज़ एग्जाम में पूछा हुआ था दरोगा के 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में। अगर विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, नहीं तो जो स्टूडेंट जो एग्जाम दे के आए हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा। ये सब हम न जाने कितना बार रिकॉल करवाएं, कितना बार। तो WHO से खुद से अलग करने का कौन निर्णय लिया? तो ये अमेरिका लिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अमेरिका की बात आई है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और ये कौन से पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस। कौन है? JD वेंस। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। अभी अमेरिका ने अपना एक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, नेशनल बर्ड। क्या नाम है उसका? वर्ल्ड ईगल। क्या है? वर्ल्ड ईगल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, क्या नाम है? डिक चेनी। क्या है? डिक चेनी। अच्छा, याद रखेंगे इससे भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास। अच्छा, ये जो टाइगर ट्रंप जो हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच जो टाइगर ट्रंप जो हुआ है युद्ध अभ्यास, ये कहाँ हुआ? ये विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, तो कौन कौन हुआ है? ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, युद्ध अभ्यास जो हुआ ये कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका के अलास्का में हुआ। ठीक है, 2025 में युद्ध अभ्यास। तारकस, क्या बोले हम? तारकस। तारकस भी किसके साथ होता है? ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अभी अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका, क्या है? पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया गया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई, क्या बोले? हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अच्छा, इसरो की बात आई है, तो सबसे पहले इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969। कब? 1969
19। 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था, इसरो का स्थापना। अच्छा, 1969 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969। अच्छा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब फिर उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर हुआ था, तो कब हुआ था, ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरफ पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का क्या है, नॉलेज रखना है। टीचर नहीं किससे आएगा, और हिस्ट्री का टीचर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाएगा, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी पढ़ाएगा, नहीं, आप एक स्टूडेंट है। और एक स्टूडेंट को ना इसी प्रकार पढ़ना चाहिए, को कनेक्ट करके, जितना कनेक्ट हो सके उतना कनेक्ट कीजिए, ठीक है। इसरो का अध्यक्ष कौन है, वी नारायण, और ये कैमे नंबर के हैं, 11वें नंबर के, कैमे नंबर के 11वें नंबर के, याद रखेंगे। अमेरिकी सीनेट ने जेरेड आई जैकमैन को एनएसए का प्रमुख बनाया, यानी कि नासा। और आपको हम बताएं नासा का स्थापना कब, 1958 को नासा का स्थापना, और DRDO का भी स्थापना कब हुआ है, 1958 में। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर लगातार अगर देख रहे हैं वीडियो, तो आपको मज़ा आ रहा होगा, और नहीं तो पहली बार देख रहे हैं तो ये आपको बोर फील होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप डेली वीडियो देखने के लिए, डेली देखने के ये हैबिट डालिए। अच्छा, अभी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है, तो ये गणेश लक्ष्मी नारायण को, गणेश लक्ष्मी नारायण, ये है गणेश लक्ष्मी नारायण, इनको अभी टाटा कम्युनिकेशन के CEO MD और CEO नियुक्त किए हैं। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे मेटा ने दीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया है। TVS सप्लाई ने चैन सॉल्यूशन में विकास चड्डा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLE के अध्यक्ष बने। HSBC प्राइवेट बैंक ने ईडा ल्यू को CEO नियुक्त किया है। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर PS गिरसा को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताए, बहुत कुछ तो आपको बता भी दिए हैं। जैसे BSF का क्या बोले हम, BSF का निर्देशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। CISF का कौन है, परवीर रंजन। और ITBP का कौन है, परवीन कुमार। और परवीन, देखिए ये परवीन नाम है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या बोले, ITBP का कौन हो जाएगा, परवीन कुमार। यही पूछ दे आपसे क्या, CBI का कौन हो जाएगा, परवीन सूद। यही पूछ दे कि CBC का कौन हो जाएगा, तो परवीन कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ये परवीन कुमार ना मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। सेबी का कौन है, तुहिन कांत। यही पूछा था दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में 21 तारीख को जो एग्जाम हुआ ना, वही पूछा था। 16वें फाइनेंस कमीशन आयोग कौन है, चेयरमैन अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन आयोग कौन है, ज्ञानेश कुमार। RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। कैग कौन है, संजय मूर्ति। ये दोनों क्वेश्चन 18 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था। फिक्की के कौन है, अनंत गोयनका। UPSC का कौन है, अजय कुमार। फिर हम बता रहे हैं, ये अजय नाम फिर इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्या बताया, UPSC के कौन है, अजय कुमार। एक है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन है, जो मणिपुर के और नागालैंड के दोनों के कौन है, गवर्नर है। कौन है, अजय कुमार भल्ला। कौन है, अजय कुमार भल्ला। नहीं कहते भला आदमी होगा जो कुछ पैसा या कुछ मनी दे देगा, तो कौन हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला। और एक है अजय सेठ। सेठ क्या है, जो वित्त सचिव, जो सेठ जी नहीं है, जो नहीं कहते हैं सेठ जी है तो पैसा, यानी कि वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ। और एक अजय सेठ कौन है, भारतीय बीमा नियंत्रक। कौन है, अजय सेठ। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार हटाकर। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अप्सरा। कौन है, अप्सरा। SSC के कौन है अध्यक्ष, S गोपाल कृष्णन। ये क्या कहते हैं,
UIDAI के कौन है? भुवनेश्वर कुमार। कौन है? भुवनेश्वर कुमार। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। विदेश सचिव कौन है? विक्रम जोशी। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। सीबीआई का तो परवीन सूद। एक है मुख्य सूचना आयुक्त जो CIC कहते हैं, ठीक है, ये कौन है? हीरालाल समरिया। IB के कौन है? तपन कुमार डेका। NIA के कौन है? सदानंद वसंत दाते, ठीक है। ED कौन है? यानी कि राहुल नवीन है। कौन है? राहुल नवीन। SSB के कौन है? संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल। RPF के कौन है? सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। ये क्या कहते हैं? विजय बंगा है विश्व बैंक के। तो इतने देखिए, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको तो पता ही होगा। ICC के कौन है? जैसा। BCCI के कौन है? मिथुन मिन्हास। ACC के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। ये अप्रोक्स इतना आप याद रखिए, ठीक है। इतना आप याद रखते हैं, ये सब जितना हम बताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम में पूछा गया है, और आगे वाला भी आने वाला जो भी एग्जाम है वो सब में ये सब पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये अभी हमारे वर्तमान के भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में स्थित उपराष्ट्रपति निवास में ये पुस्तक का विमोचन किए। कौन? CP राधाकृष्णन। राम जन्मभूमि यात्रा पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब पुस्तक की विमोचन की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं, जैसे द ग्रेट सैक्सन हैक नामक किताब कौन लिखा है? उर्जित पटेल के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भाषा का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार। कौन है? डॉक्टर सिकंदर कुमार, ठीक है, के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। बर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और पुस्तक बताऊं, जैसे द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी। यह पुस्तक कौन लिखा है? R कौशिक। कौन लिखा है? R कौशिक। M.A. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। यह पुस्तक कौन लिखा है? प्रियमोदा जयकुमार। कौन लिखा? प्रियमोदा जयकुमार। अच्छा, बिलीवर्स डिप्लोमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट। यह पुस्तक कौन लिखा है? अभिषेक चौधरी। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। यह पुस्तक कौन लिखा है? D.Y. चंद्रचूड़। वाई भारत मैटर्स। यह पुस्तक कौन किसने लिखा? S. जयशंकर ने। गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियंस। यह पुस्तक कौन लिखा है? संदीप मिश्रा। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। यह पुस्तक कौन लिखा है? पूजा पुजारा। कौन लिखा है? पूजा पुजारा। हार्ट लैम्प। यह पुस्तक कौन लिखा है? भानु मुश्ताक। हार्ट लैम्प पुस्तक कौन लिखा है? भानु मुश्ताक। इसीलिए इनको मैन बुकर इंटरनेशनल 2025 से सम्मानित किया गया। फ्लैश क्या है? फ्लैश पुस्तक कौन लिखा? डेविड सलाय। यह पुस्तक कौन लिखा? डेविड सलाय पुस्तक लिखे, इसीलिए इनको डेविड सलाय को मैन बुकर 2025 से सम्मानित किया गया। मोदीज नीति शास्त्र। यह पुस्तक कौन लिखा? अदिश C. अग्रवाल, ठीक है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स ट्रेड ट्रांसफर्ड इंडिया। यह पुस्तक कौन लिखा? श्रीनाथ राघवन ने। कौन लिखा? श्रीनाथ राघवन ने। देखिए, ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है। नहीं याद है ना, आप कंटिन्यू वीडियो देखने का आप हैबिट डालिए। अगर हमें याद है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बता रहे। अच्छा, विंग्स टू आवर होप। यह पुस्तक कौन लिखा? ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ वेयर। ये कौन लिखा? स्वप्निल पांडे लिखे। कौन लिखे? स्वप्निल पांडे, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी। ये कौन लिखे? लेफ्टिनेंट जनरल K.S.
ढिल्लो, कौन है? ढिल्लो, KJS ढिल्लो लिखे हैं। ठीक, ये सब याद रखेंगे पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ? तो ये सिंगापुर के है। कहाँ के? सिंगापुर के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही। यह भारत में जन्मी सिंगापुर को कर्मभूमि बनाने वाली प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिका मेकानी का 19 जनवरी को 66 वर्ष की आयु में हृदयघात से निधन हो गया। इन्हें ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता है। कि किस नाम से? ट्री लेडी के नाम से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर के कैपिटल क्या हो जाएगा? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। सिंगापुर के करेंसी क्या हो जाएगा? सिंगापुरी डॉलर हो जाएगा। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन समुगरतन। कौन है? थर्मन समुगरतन। और यहाँ के सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस बोंग। कौन है? लॉरेंस बोंग्स। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सिमबैक्स। क्या होता है? सिमबैक्स, ये भी याद रखेंगे। और वर्ल्ड कुरुक्षेत्र हम बताए थे ना, वर्ल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी भारत और सिंगापुर के साथ होता है। ठीक है, ये सब बताए थे। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, ये भी याद रखेंगे। ट्रेवर प्लस लेजिस्लेचर इंडिया एंड बेस्ट अवार्ड 2025 में चांगी एयरपोर्ट ने 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता। सिंगापुर ने साइबर धोखेबाज के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की है। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ। इतना याद रखेंगे सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सिक्किम को, सिक्किम सरकार की, सिक्किम राज्य की पुलिस को उत्कृष्टता सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सिक्किम को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब सिक्किम की बात है, ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगा? गंगटोक। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 32। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? ये सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है? ये सिक्किम है। पहला कौन है? गोवा। सिक्किम भारत का 100% जैविक उत्पादन राज्य बना है। अच्छा, भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर कौन बना है? ये सिक्किम बना है। नारी अदालत कौन शुरू किया? ये सिक्किम ने किया। सिक्किम में चेलामू झील, जिसे भारत का सबसे ऊंचा झील कहा जाता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये सिक्किम में। सिक्किम में लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति पाई जाती है। सिक्किम सरकार के द्वारा अभी लोसांग महोत्सव मनाया गया है। क्या? लोसांग। देखिए हम फिर बता रहे, लोसांग कहेगा तो सिक्किम, ठीक है, लोसांग कहेगा तो सिक्किम, लोसार कहेगा तो लद्दाख। क्या कहेगा? लोसार कहेगा तो लद्दाख और लोसांग कहेगा तो सिक्किम, ठीक है। कांगडे नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये सिक्किम में। सिक्किम में युथांग घाटी है। क्या है? युथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जलेपरा दर्रा और सिक्किम में खेचियो पार्ली झील है। क्या है? खेचियो पार्ली झील कहाँ है? सिक्किम में, जिसे आर्द्रभूमि रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अभी सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला है। नारी अदालत कहाँ शुरू हुआ है? सिक्किम में। सेबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमुत गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ? सिक्किम हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन बना? सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। कहाँ का? सिक्किम का। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे सिक्किम से।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? तो ये यूएई बन गया। कौन बन गया? यूएई बन गया है। ठीक है, यूएई देश का भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूएई की बात आई है, ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या हो जाएगा? आबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या हो जाएगा? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट को मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान। कौन है? मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान। यूएई में भारत के राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। कौन है? दीपक मित्तल। इतना याद रखेंगे। यूएई से अभी इंटरसेक 2026 का आयोजन ये कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी अब ये आबू धाबी में शुरू हुई है। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज BRIDGE ब्रिज समिट 2025 का समापन ये कहाँ? आबू धाबी में हुआ है। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। यूएई ने वर्क टू मोर्स अभियान शुरू किया है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 एपेक्स 2025 का आयोजन ये कहाँ? दुबई में हुआ। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित किया है। तो इतना याद रखेंगे यूएई से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। तो ये लखनऊ बना है। कौन? लखनऊ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, लखनऊ से याद आ रहा है क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AICT कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। ये सब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, अगर आप RSR करंट अफेयर्स से जुड़े हैं तो ये सब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक टीचर नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के दिमाग में ये सब क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगाया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने लगाया। कौन? उड़ीसा सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? उड़ीसा सरकार ने अभी तंबाकू, गुटखा, पान मसाला ये सभी पर क्या लगाया है? बैन लगा दिया है। कौन? उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात आई है, ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे है? उत्कल तट के किनारे है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? ये उड़ीसा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ये कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। भारत का पहला राष्ट्रीय एटीएम कहाँ बनेगा? हरियाणा। और राष्ट्रीय एटीएम उड़ीसा और हरियाणा बनेगा ये अनाज एटीएम। ठीक है, तो अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा? हरियाणा में। राष्ट्रीय एटीएम कहाँ? ये उड़ीसा में। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुसिया टाइगर रिजर्व। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ना, इससे आपको याद हो जाना चाहिए। जिस प्रकार हमको याद है ना, उस प्रकार आपको भी याद होना चाहिए। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकुसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। अच्छा, उड़ीसा में घमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रन्या लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, डाल खाई लोकनृत्य पाया जाता है। उड़ीसा में कलिंग घाटी, कंजी पानी घाटी है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। नंदन कानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में
उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुल पहल सुभद्रा योजना चलाया गया, लाभकारी योजना चलाया गया है। ठीक है, उड़ीसा में सबसे इंपॉर्टेंट रजप्रभा, नुआखाई, बोईत वंदना योजना और बिहान त्यौहार ये सब मनाया गया है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया था। और जगन्नाथ मंदिर है कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय शुरू हुआ है। उड़ीसा सरकार ने अभी शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना चलाएगा, हर गांव विकसित गांव योजना चलाएगा और शक्ति श्री कहाँ? उड़ीसा में चलाएगा। नहीं कहते शक्ति रहेगा तब ना भाई उड़ेंगे, तो शक्ति श्री योजना कौन चलाया है? उड़ीसा सरकार ने चलाया है। इतना याद रखेंगे। उड़ीसा से अभी प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन ये कहाँ? भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर ये शुरू करेगा कौन? उड़ीसा करेगा। ठीक है, 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन ये कहाँ? उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट क्या है? आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय धनु यात्रा कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में। ठीक है, और यात्रा महोत्सव कहाँ? त्रिपुरा में। ये सब दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन की सभी हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखें ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है, अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो ये विदर्भ ने जीता है। कौन? विदर्भ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जितना हम इधर से लगा रहे हैं जो आप भी लगाइए, बहुत हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि एक कमेंट ना मेरे लिए फ्यूल की तरह काम करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।